अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों का दामन हमेशा खुशियों के साथ जो है ना वो भरा रहे और शहज़ादियों की ज़िंदगी हमेशा जो है ना वो आसान रहे। तो शहज़ादियों, आज फिर से आपकी प्यारी बहन लेकर आई एक मिनी सा व्लॉग। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जो काम जो है ना वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू हो जाए तो उस काम में तो बरकत खुद ब खुद पड़ जाती है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम है, तो आपकी प्यारी बहन बना रही थी नाश्ता। तो मैंने कहा चलो अपने नाश्ते की रूटीन भी अपनी शहज़ादियों के साथ जो है ना वो शेयर कर दी जाए। तो शहज़ादे से मैंने पूछा एज़ यूजुअल कि शहज़ादे आप क्या नाश्ता करोगे। तो शहज़ादे ने कहा मुझे बना दो पराठा। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे शहज़ादे के लिए पराठा बनाते। तो मैंने उनके लिए जो है ना वो चौरस पराठा बनाया। तो शहज़ादियों, बहुत ही मज़े का पराठा बनकर तैयार हुआ था। तो शहज़ादियों, मेरे शहज़ादे को तो मेरे हाथ का ही पराठा जो है ना वो पसंद है। तो उनसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा पराठा बनाती हो। तो मैं कहती हूँ चलो जो भी चीज़ इंसान बनाए ना, तो अगर दूसरा बंदा आपको अप्रिशिएट कर दे ना तो इंसान का दिल करता है हम इससे भी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा करें। तो शहज़ादियों, अपने हस्बैंड को मज़े मज़े के नाश्ते बना कर दिया करो, अपने बच्चों को मज़े मज़े के खाने बना कर दिया करो, मज़े मज़े की चीज़ें बनाया करो। लाइफ में मैं कहती हूँ कि इंसान के चेंज ज़रूर होना चाहिए। तो शहज़ादी, यहाँ पर माशाल्लाह से खस्ता सा मेरा जो है ना वो पराठा मैंने बनाना शुरू किया और यहाँ पर बन चुका था पराठा। तो शहज़ादियों, जब भी किचन में आओ ना तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करो। तो शहज़ादियों, जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना वो काम का एक ही शुरुआत करता है, काम को शुरू करता है ना, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ में जो है ना वो बरकत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। मैं कहती हूँ कि हम जो भी काम करें, जैसे खाना बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चाय की पतीली को उठा के नीचे रखे हैं, या खाना बन गया बिस्मिल्लाह, मतलब कि हर काम में हम डेली जो है ना शहज़ादियों इतनी ज़्यादा नेकियां जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। छोटे छोटे काम करने के, मुन्नू मुन्नू काम करने से ना शहज़ादियों हम बहुत सी नेकियां जो है ना वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो बस ये होता है कि इंसान के सोच की और समझने की बात होती है शहज़ादियों। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चाय भी पक रही थी और मज़े मज़े की चाय भी पक गई। तो यहाँ पर मैं अपने पापा के लिए बना रही थी नाश्ता। तो आज बहुत ही देर बाद जो है ना, एक दिन पहले भी मैंने, कल भी उनके लिए जो है ना वो पराठा और अंडा उन्होंने कहा कि बना दो। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैंने बहुत देर बाद जो है ना वो पराठा और अंडा बनाया। फिर से आज जो है ना पापा से पूछा कि आप क्या नाश्ता करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना अंडा और जो है ना वो बना दो पराठा। तो फिर सिंपल मैंने उनके लिए रोटी बनाई, क्योंकि पराठा जो है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो फिर सिंपल रोटी बनाई और साथ ही शहज़ादी उनके लिए बनाया मज़ेदार सा जो है ना अंडा, नमक मिर्च ऐड किया। और अच्छा, सिंपल एग खाने का भी एक अपना ही टेस्ट होता है, अपना अलग ही स्वैग है। तो शहज़ादियों, किसको सिंपल एग, मुझे ना अंडे की जितनी भी ज़्यादा शहज़ादियों आइटम्स हो ना, जैसे आमलेट, हाफ फ्राई, और फिर जो है ना प्याज जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आमलेट होता है ना उसमें कम डलता है, तो लेकिन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डला हो, तो वो जो मसाला भून के नहीं हम लोग बनाते हैं प्याज शहज़ादियों, वो भी एग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अंडे की जितनी भी आइटम्स वाला सालन जो है ना, जो भी आइटम बनती है अंडे की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं हूँ एग लवर। तो शहज़ादियों, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी प्यारी बहन ने अपना भी नाश्ता बना लिया था। तो ये जो हाफ फ्राई एग बनाया है ना, मेरे ये अपने मुन्नू हसन के लिए बनाया, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो शहज़ादियों, अब आपकी प्यारी बहन आ गई थी किचन में, क्योंकि आज फिर एज यूजुअल जो है ना मेरी हेल्पर ने कर ली थी छुट्टी, और डेली ही उसको जो कोई ना दौरा पड़ जाता है छुट्टी करने का। तो छुट्टी करके बैठ जाती है। तो उसकी बेटी आई आज कहने के लिए, कहती है आप ही, मेरी मम्मा जो है ना वो हम जा रहे हैं अपने मामू की तरफ, तो आज हम नहीं आएंगे ना। तो मैंने कहा चलो आप बर्तन थोड़े से वॉश कर जाओ, तो बाकी जो है ना वो क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो उससे बर्तन वॉश करवाए, बाकी जो है ना थोड़ा बहुत काम किया। फिर मैंने कहा चलो चूल्हे को तो अच्छे तरीके के साथ साफ़ करें। शहज़ादियों, जब तक चूल्हा गंदा हो तो कुकिंग करने को तो मन ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर चूल्हे की जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना डीप क्लीनिंग की। अच्छा, जब भी चाय जो है ना वगैरह बॉयल हो जाए ना, तो वो थोड़ा सा उसके बाद जो है ना कुकिंग कर ले। हालांकि मैंने कल मेरे से चाय गिर गई ना, तो मैंने अच्छे से उसको नीट कर लिया, लेकिन ये बर्नर के अंदर से जो मैंने नीट नहीं किया था, और आज मुझे इतना टाइम लगा ना। तो मैं कहती हूँ वाकई में जब इंसान साथ साथ जो है ना वो काम कर लेना, तो उसका इतना टाइम नहीं लगता। और जब चीज़ वो पक्की हो जाती है ना, दाग भी पक्के हो जाते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन सोच रही थी कि काश कल ही मैं इसके बर्नर उतार के ना इसको अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लेती, लेकिन बस वो मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी शहज़ादियों, फिर मुझे याद ही नहीं रहा।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा किचन जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है यहाँ पर मैंने अपना चूल्हा साफ़ कर लिया। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना बर्तन तो अभी ड्राई होने में टाइम है, तो बाद में उनको कबर्ड्स के अंदर जो है ना वो रखूँगी। तो सालन जो है ना बना लेते हैं। शहज़ादियों आज हमने बनाने थे चने और चावल, जो कि मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट है। चने चावल जो है ना शहज़ादियों उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हम ना, मम्मा ने मुझे कहा कि आज ना चने बना लेते हैं, फिर मैं झटपट से चने गर्म पानी में भिगोए और साथ ही जो है ना मैंने 2 से 3 घंटे के बाद ना उनको पकने के लिए रख दिया। तो शहज़ादियों इतने मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो जब भी शहज़ादियों झटपट से सालन बनाना हो तो इस तरीके से आप लोग भी बना लिया करो, जल्दी से भीग जाते हैं चने। बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लो जी चने बनाने थे और रात को भिगोए नहीं, तो कोई बात नहीं शहज़ादियों 2 घंटे भिगोए गर्म पानी के अंदर तो इतने प्यारे चने शहज़ादियों राइस हो जाते हैं। तो सालन तो मैंने ऊपर रख दिया था, मैंने कहा चलो जल्दी से अपने सारे बर्तन जो है ना वो कबर्ड्स के अंदर जो है ना लगा दिए जाएं। तो जल्दी से मैंने कहा चलो मैंने इनको बर्तनों को तो हम जो है ना वो सेट करें ना, इनको तो ठिकाने लगाएं। तो शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन ने जल्दी से सारे जो है ना वो बर्तन रखे। अच्छा मैं कहती हूँ कि जब भी आज ना मम्मा घर पे नहीं थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। मेरी मम्मा जो है ना उनके जो है ना भाई की हो गई थी डेथ। तो आप सब शहज़ादियों उनके लिए ज़रूर 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 दुआ करना कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो बहुत ही वो ना अच्छे थे, बड़ी ही नाइस पर्सनैलिटी थे, मतलब कि उनका अखलाक बहुत अच्छा था, बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा था। बस सडनली जो है ना अचानक से मतलब कि उनकी डेथ हुई है। कोई भी मतलब उनको मर्ज़ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। तो जब मुझे पता चला ना ऐसे कि उनकी डेथ हो गई, मुझे एकदम इतना ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि ये थोड़े दिन ही पहले की बात है, तकरीबन 15 दिन पहले की बात है कि वो हमारे घर पर भी आए थे ना। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पर आए थे, बड़ा अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, आपस में बातें की और साथ जो है ना वो काफ़ी देर जो है ना वो लोग बैठे रहे, लेट नाइट गए ना। तो फिर देखो जब मैं कहती हूँ कि जब हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और जो है ना सडनली हमें पता चले कि वो इंसान कोई दुनिया से चला गया और बस ये होता है कि उन्होंने कभी हमें दोबारा मिलना ही नहीं है, तो शहज़ादियों इतना ज़्यादा दुख होता है ना। मैं कहती हूँ कि क्या ज़िंदगी है इंसान की, हम ज़िंदगी की जो है ना वो चीज़ों में लगे हुए हैं, ये कर लें वो कर लें या ये काम कर लें या इस जगह से पैसे इकट्ठे कर लें, मतलब कि शहज़ादियों दिल में आता है कि ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें, कि ज़्यादा ज़्यादा माल जो है ना इकट्ठा कर लें या घर बना लें, गाड़ी बना लें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन चीज़ों को यूज़ करना हमारे नसीब में होना भी है कि नहीं। तो शहज़ादियों मैं इसलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी जो इंसान को ये नहीं पता कि हम ये चीज़ें आया कि हमारी ज़िंदगी जो हम अपनी जो है ना इतनी कीमती चीज़ें इतनी स्ट्रगल करके बना रहे हैं कि हमारी किस्मत में भी इसको इस्तेमाल करना है या नहीं है। तो इसलिए शहज़ादियों मैं कहती हूँ कि अपनी देखिए दुनिया में इंसान को सरवाइव करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जिस तरीके से आजकल जो महंगाई का दौर है उसमें तो इंसान को वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो है ना दोनों मिलकर, पहले शहज़ादियों ऐसे हुआ करता था कि जो है ना बाप घर का जो बड़ा होता था उन्होंने काम करना और सारे बच्चों के लिए और बीवी के लिए कमा कर घर पर लाना। और आजकल मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा शहज़ादियों महंगाई है कि पूरी फैमिली भी घर में की काम करे ना तो फिर भी जो है ना मतलब कि इतना इंसान नहीं गुजारा नहीं कर पाता, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हर एक चीज़ की जो है ना वो रेट्स इतने हाई हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो अपना खाना ही 2 वक्त का पूरा कर लेना तो बड़ी बात है। तो बाकी ये ब्रांड कॉन्शियस होना तो ये बड़े लोगों की बातें होती हैं। तो वो छोटे तबके के लोग जो है ना वो कैसे अफोर्ड कर पाएँ इतनी महंगाई को, कैसे मतलब कि मैं कहती हूँ कि लोग फ्रूट्स तक नहीं परचेज़ कर पाते, कि अपने घर का खाना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। तो आजकल का इस तरीके का बना हुआ टाइम आया हुआ है कि सारी फैमिली भी मिलकर काम करे ना तो फिर भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंसान ने अपने एक गोल सेट किए होते हैं कि हमने ये चीज़ जो है ना वो करनी है लाइफ में, या ये चीज़ परचेज़ करनी है या वो चीज़ परचेज़ करनी है। तो शहज़ादियों लाइफ में इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन मेरा ये आप लोगों से कहना है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अल्लाह पाक को भी कसरत से याद किया करो, नमाज अदा किया करो, अपने दिल को हमेशा साफ़ रखा करें। मैं कहती हूँ कि अपने दिल को, बहुत से ऐसे लोग हैं शहज़ादियों कि जो लोग रात को सोते हैं और उठ नहीं पाते, मतलब कि सोए सोए मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है। मेरी लाइफ में ऐसे 1-2 लोग मैंने देखे हैं जिनकी मतलब सो रहे थे और उनकी डेथ हो गई।
तो मतलब कि उठना नसीब नहीं हुआ। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक को हमेशा याद किया करो। हम लोग कहते हैं ना कि आज नहीं, चलो कल से नमाज़ स्टार्ट करूँ, कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक को ना साथ साथ याद इंसान को रखना चाहिए। नमाज अपनी जगह पे है और बाकी काम अपनी जगह पे, तो नमाज के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। कोई तस्बीहां ज़रूर किया करें, अज़कार किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो। तो शहज़ादियों, बस ये ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये नहीं कि सुबह उठे नाश्ता कर लिया और जो है ना सफाइयाँ कर ली, खाने बना लिए और सबके आगे जो है ना वो रख दिए। तो शहज़ादियों, ये ज़िंदगी गुजारने का मकसद हरगिज़ नहीं है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप भी जो है ना अपने आप को ना अपने अंदर चेंजेस लेकर आए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनके दिल बहुत सख्त होते हैं, पत्थर दिल जिसको कहते हैं ना, वो होते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते, दूसरों की बातें दिल में बिठा लेते हैं। तो सोचिए, अगर कल ही या उसी लम्हे हमें मौत आ जाए तो हम साथ क्या लेकर जाएंगे। शहज़ादियों, हमारे पास तो कोई अच्छे अमाल ही नहीं, हमारी तो कोई अच्छी बातें नहीं। सो प्लीज़ अपने दिल में से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और बी पॉजिटिव हो जाएं। और जिनके साथ आपकी नाराज़गियाँ हैं, कोई गिले शिकवे शिकायतें हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत से हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाह कर भी उनको माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हालात में उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होता है, या हम जो है ना वो बहुत से उन्होंने हमें धोखे दिए होते हैं, या हमारा दिल दुखाया होता है, या ऐसी ऐसी जगहों पे हमें जलील किया होता है कि जहाँ पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उनको दिल से माफ़ नहीं कर पाते। तो लेकिन ये है कि फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इंसान को ना पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिविटी, जब इंसान नेगेटिव सोचता है ना, तो इससे ज़्यादा इंसान के दिल में जस्ट नेगेटिव ही चीज़ें आती हैं। तो जब इंसान पॉजिटिव सोच, वो कहते हैं ना कि शहज़ादियों, जब किसी के साथ हम मोहब्बत करते हैं ना, तो हम उस इंसान की सारी खामियां भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उससे मोहब्बत हो गई है। और शहज़ादियों, जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उनकी सारी खूबियों को भूल जाते हैं। जस्ट उस वक्त जो है ना वो टॉप पे उनकी खामियां ही हमारे सामने जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। सो प्लीज़, जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उसकी खामियां भी शहज़ादियों अपने आगे ज़रूर रखो, कि आया कि ये नेक्स्ट जो आने वाले टाइम में, वक्त में, हमें इस खामियों की वजह से या ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। तो ये चीज़ें भी देखें। और जब किसी से नफ़रत करें तो उसकी शहज़ादियों खूबियों को भी देखो कि इसके अंदर ये खूबियाँ हैं। जब हम इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो शहज़ादियों ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर जी आपके साथ बातें करते करते मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। और यहाँ पर जी अब अच्छे से शहज़ादियों चनों की करनी थी बुनाई। तो शहज़ादियों, शोरबे वाला सालन जब भी बनाए ना, तो चीज़ की, सब्ज़ी की, कोई दाल बना रहे हैं, अच्छे से बुनाई की जाए ना, तो यकीन करो बड़ा ही मज़े का सालन बनकर तैयार होता है। और शोरबे वाला सालन बनाए ना, ज़ीरा जब बुनाई कर रहे हो ना, तो उसके अंदर डाल दिया करें शहज़ादियों, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो खुशबू जो आती है ना ज़ीरे की, बहुत कमाल की लगती है। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने शहज़ादियों इसके अंदर डाला पानी। और अब जी हम जो है ना इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा शोरबा जो है ना मज़ेदार सा वो अच्छे से शहज़ादियों कुक हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से अब मैंने कहा चलो इसको 5 मिनट प्रेशर लगाती हूँ, क्योंकि चने ना थोड़े शहज़ादियों कच्चे थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सालन मेरा हो चुका था तैयार। अब हम इसमें कुछ लवाजमात डालेंगे, जिसके साथ हमारे चने ना बड़े प्यारे अट्रैक्टिव से लगेंगे। सूखे धनिए का पाउडर डालेंगे। शहज़ादियों, टेस्ट को और दोबारा करने के लिए इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला, जिसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, जिसके साथ सालन की शान होती है। सालन तो बहुत प्यारा लगता है धनिया डालने से। तो यहाँ पर जी मेरे प्यारे से मिनी से व्लॉग का होता है एंड। तो अगर शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को कर देना है आपने मेरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और शहज़ादियों, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। तो मैं यहाँ पर लूँगी आपसे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।